खैर ये सवाल तो सबके मन में है कि बीजेपी को दिल्ली में इतनी बड़ी जीत मिली है, 27 साल के बाद आप दिल्ली में वापसी कर रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद भी चीफ मिनिस्टर का नाम तय क्यों नहीं कर पाई? दिक्कत क्या है? इस पर हम और बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास हम चलते हैं। देवेंद्र, मुख्यमंत्री का नाम तो छोड़िए, अब तक तो पार्टी ने पर्यवेक्षकों के नाम भी नहीं बताए और विधायक दल की मीटिंग का टाइम भी बार बार बदला जा रहा है। अब बताया गया है कि विधायक दल की मीटिंग दोपहर में नहीं होगी बल्कि शाम को 6 बजे होगी। क्या मतलब है इसका? और बिल्कुल सौरभ, अभी तक केंद्रीय पर्यवेक्षक जो भेजे जाएंगे विधायक दल की बैठक के लिए, उनका नाम नहीं आना। और दूसरी समय की जो बात है सौरभ, अभी भी समय तय नहीं है। हमें जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसके हिसाब से ये कहा गया कि जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बैठक कराएं, यानी कि स्टेट यूनिट, उनको कल सुबह 11 बजे तक अपनी सारी तैयारी रखने को कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया गया कि क्योंकि दिल्ली में किसी भी क्षेत्र से 2 घंटे के अंदर विधायक पहुंच सकते हैं विधायक दल की बैठक के लिए, तो 2 घंटे की नोटिस पे उनको टाइम बता दिया जाएगा। यानी कि विधायकों को विधायक दल की बैठक के लिए समय देना तो छोड़िए, अभी स्टेट यूनिट के पास ही समय नहीं है कि आखिर कौन सा समय विधायकों को दिया जाए। और लेकिन जो बड़ा सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि पार्टी जो सोच रही है कि भाई दिल्ली में सभी लोग मौजूद हैं, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। जो बड़ा मसला है वो ये है कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसके लिए पार्टी आलाकमान अपना मुहर लगा दे और विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया जाए। इसके पीछे वजह सौरभ ये है कि कोई भी एक ऑब्वियस चॉइस नहीं है, यानी कि स्टेट लीडरशिप में कोई भी ऐसा नाम नहीं इन विधायकों में जिसको सीधे सीधे, जिसकी लीडरशिप एकदम से क्लियर हो, आसानी से मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर दिया जाए। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन ना हो। तो इन दोनों परिस्थितियों के चलते इतना ज़्यादा विचार विमर्शा का समय लग रहा है। बाकी वो परिस्थितियां तो सौरभ थी कि पीएम पहले अमेरिका दौरे पे थे, उसके बाद यहाँ दिल्ली में रेलवे का इतना बड़ा हादसा हो गया, उस माहौल में पार्टी क्या ही करती, जश्न का माहौल। तो इन सारी वजहों से भी टला था। लेकिन ये भी तय है कि अभी किसी भी नेता से अगर आप जानने की कोशिश करें कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, फोन कीजिए सौरभ, उधर से सवाल आ जाता है कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। और ये मैं विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं की बात कर रहा हूँ, मतलब विधायक से जो ऊपर है। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। फिर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन नेताओं को जवाब क्या देते हैं? वो सारी बातें बताई नहीं जा सकती उसके बाद। लेकिन लॉजिक पर सौरभ जो बात होती है ना, वो लॉजिक पे जरूर ये जानना चाहिए कि आखिर पार्टी के भीतर लॉजिक क्या चल रहा है कि किस एक नाम पे मोहर लग सकती है। और उसमें से जो भी लॉजिक सही हो जाए, यही स्थिति रहेगी कि चाहे जिसकी लॉटरी कट जाए। उस लॉजिक में सौरभ सबसे पहला चीज़ ये रहेगा कि क्या ऑब्वियस चॉइस के तौर पे देखेंगे, क्योंकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है, तो जॉइंट किलर के तौर पे पेश हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल पर उनकी सीट पे हराना ये प्रवेश वर्मा ही कर सकते थे सौरभ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें बीजेपी फैक्टर छोड़िए, प्रवेश वर्मा फैक्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ताकत के साथ वो चुनाव लड़े। लोकसभा का टिकट जब काटा गया तो जाहिर तौर पर सिर्फ एक विधायक बनाने के लिए उनका टिकट नहीं काटा गया था, बल्कि उस समय उनको ये मैसेज दे दिया गया था कि आपको नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ना है। और उन्होंने सहर्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। और पहले दिन से सौरभ मुझे याद है कि जब वो मिले थे टिकट कटने के बाद, तब से वो ये दावा ठोक रहे थे कि हाँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे और हराएंगे भी। तो ये तब हालांकि ये बात बहुत बेमानी सी लग रही थी कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन उस काम को उन्होंने कर दिया। तो शुरू तो यही से करना है उनके नाम पर ही कि पार्टी को सोचना है कि क्या उनको बनाया जाए। उनको बनाने से जो फायदे की बात है सौरभ वो ये कि हरियाणा में बीजेपी गैर जाट की पॉलिटिक्स करती है तो जाट बना नहीं सकती, लेकिन जाटों की एक नाराजगी कंसर्न रहता ही है। राजस्थान में भी जाट हैं, वहाँ भी एक कंसर्न रहता है। पश्चिम यूपी में हम लोग देखते हैं कि कभी बीजेपी के साथ कभी बीजेपी के खिलाफ। तो इन तीनों राज्यों में, यूपी में भी बीजेपी जाट सीएम नहीं बना सकती, राजस्थान में भी नहीं, हरियाणा में भी नहीं, दिल्ली में जरूर बना सकती है, क्योंकि दिल्ली में जाट की कोई वैसी पॉलिटिक्स नहीं जो कि खिलाफत वाली हो। इस बार के चुनाव में आपने देखा भी कि 10 विधानसभा सीटों में 10 के 10 पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है, आउटर दिल्ली की जितनी जाट बहुल सीटें थी। तो उस कंडीशन में प्रवेश वर्मा के लिए ये सारी चीजें प्लस पॉइंट है। माइनस ये है सौरभ कि कई बार पार्टी के भीतर उनके बिहेवियर को लेके सवाल खड़े होते हैं, उनके एरोगेंस को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। तो वहां पर पार्टी के लीडरशिप को यह सोचना होगा कि क्या सरकार के मुखिया होने के साथ संगठन को भी साथ लेकर वो चल सकते हैं, या सरकार में बाकी लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। तो अगर प्रवेश वर्मा के खिलाफ चीजें गई तो समझा जा सकता है, अगर प्लस में गया तो सीधे सीधे उनके नाम पे मोहर लगा दिया जाएगा। अगर खिलाफ वाले गए तो फिर बाकी नाम आते हैं कि क्या आपको पंजाबी कम्युनिटी से कोई मुख्यमंत्री बनाना है,
पंजाबी अभी ऑलरेडी दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, केंद्र में मंत्री हर्ष मल्होत्रा वो भी पंजाबी कम्युनिटी से ही आते हैं जो कि दिल्ली के सांसद हैं। ऐसे में क्या आशीष सूद के नाम पर विचार हो सकता है? आशीष सूद के बारे में दो बड़े नेताओं की जरूर राय है, पार्टी के बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ कि वो अच्छा काम करते हैं और संगठन में उनको जम्मू कश्मीर और गोवा दोनों का प्रभारी भी रखा गया था, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उनके प्लस पॉइंट में है। लेकिन माइनस मैंने बताया कि क्या दो पंजाबी ऑलरेडी हैं, तीसरा पंजाबी चेहरा ही आपको देना है। तीसरी बात आ जाती है कि क्या वैश्य कम्युनिटी में आपको इससे कोई चेहरा लेके आना है, क्योंकि इस बार के दिल्ली में बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा फोकस पार्टी का शुरू में नजर आ रहा था कि पंजाबी और वैश्य जो आम आदमी पार्टी की ताकत हो गए थे उन्हें छीनना था, और पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो छीनने में सफल रहे। तो क्या वैश्य कम्युनिटी से किसी को बनाना है? वैश्य कम्युनिटी में अगर बनाना है तो जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता जैसे पुरुष नाम पे जाए या रेखा गुप्ता जैसे महिला नाम पे जाए। तो ये सारे तर्क पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इन्हीं नामों में से कोई होगा, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पे हो तो उनकी थिंकिंग ऐसी रहती है कि जब वो कोई फैसला लेते हैं तो सिर्फ उस एक जगह विशेष के हिसाब से नहीं लेते। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये भी संभव है कि वो सिर्फ दिल्ली को ध्यान में रखे ले, ये भी संभव है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से सटे बाकी दूसरे राज्यों में भी इसका क्या असर पड़ना है उसको ध्यान में रखकर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ सौरभ असमंजस का माहौल है, कैसबाजियां खूब चल रही हैं, उसी हिसाब से रिपोर्टिंग भी चल रहा है। नाम के मामले में खैर बीजेपी के साथ तो रिस्क नहीं लिया जा सकता इस वक्त मोदी जी की बीजेपी के साथ। भास्कर मिश्रा भी हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। भास्कर, आप भी चुनाव के वक्त से लगातार जब नतीजे आ गए उसके बाद से विधायकों से मिल रहे होंगे, बीजेपी के विधायकों से आप बात कर रहे होंगे, क्या वाकई किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं है? बिल्कुल, जो देवेंद्र बता रहे थे वही स्थिति है। हमने जो भी बड़े विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में और जो संभावित नाम हैं उनमें से कई कैबिनेट में शामिल होंगे ये मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को अभी तक सच में ये नहीं पता है कि विधायक दल की बैठक कब होने वाली है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के एक बड़े विधायक से मेरी बात हुई थी और उनका ये कहना था कि आप ही बता दीजिए कितने बजे है। पहले हमने आपकी टीवी पे ये देखा था, फिर उसके बाद समय बदल गया, हमारे पास अभी समय की जानकारी बिल्कुल नहीं। और ये स्थिति सीएम को लेके भी है और कौन कौन मिनिस्टर होंगे इसको लेके भी बिल्कुल दूर दूर तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, एक डर भी उन लोगों के मन में है कि अगर इस तरह से हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है कि इसका नुकसान हमें हो जाए। ये भी हमें बताते हैं ऑफ कैमरा कि अगर आपसे हम ऑन कैमरा कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो उसका हो सकता है हमें नुकसान हो जाए। देखिए, दो चीज है, एक तो जो बड़े नाम देवेंद्र गिना रहे थे बिल्कुल वो लोग हैं रेस में, लोग मानते हैं, वो एक संभावना भी है और ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हो या महाराष्ट्र में या कहीं दूसरी जगह किया है वो यहाँ पे भी संभव है। दो नाम जिसके बारे में आपको याद होगा कि काउंटिंग वाले दिन भी हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें एक जितेंद्र महाजन और एक अजय महावर का नाम आता है। ये दोनों ही संघ बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। दोनों की अगर जीत की बात करें तो 26-27 हजार वोट से वो जीते हैं। और पूर्वी दिल्ली की ये दोनों सीट, गोंडा हो और रोहतास नगर, दोनों ही सीट ऐसी थी जिसको आम आदमी पार्टी पहले दिन से मान के चल रही थी कि इसको हम नहीं जीत सकते हैं। और एक और बड़ा फैक्टर जो इन लोगों के साथ जाता है कि आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। अजय महावर की बात करें तो संगठन को लेके इनकी क्षमता बहुत अच्छी है, दूसरी बार विधायक बने हैं। जो इनके साथ वाले विधायक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये एक अच्छे लीडरशिप के रूप में, पार्टी के रूप में तैयार हो सकते हैं और भविष्य पार्टी इनमें देख सकती है। इस तरह की तमाम संभावनाएं हैं। महिला चेहरा की बात जरूर की जा रही है, पार्टी के बड़े स्तर पे भी जो विधायक हैं उस स्तर पे भी ये बात की जा रही है, जिसमें रेखा गुप्ता का भी नाम आ रहा है कि संगठन से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, दिल्ली की राजनीति को वो जानती हैं और इसके साथ साथ वो नगर निगम में भी रही हैं। और नगर निगम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिए, महज एक संयोग नहीं है, जो पार्टी नगर निगम में सत्ता पे रहती है वो उनको दिल्ली की सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। दिल्ली बीजेपी लगातार 15 साल तक नगर निगम में थी, वो दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पाई थी और जैसे ही एमसीडी में सत्ता से बाहर हुई वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत गई। और यही हाल हुआ है आम आदमी पार्टी का। नगर निगम जैसे ही जीतते हैं उसके बाद एक जो लोगों की नाराजगी है वो निचले स्तर तक सबके सामने आ जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनके जो प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो नगर निगम का अनुभव है वो दिल्ली सरकार में भी काम आएगा, ये काउंट किया जाएगा, ये मेरा मानना है। इस हिसाब से संभावनाएं बहुत है,
लेकिन अभी तक नाम किसी के पास में नहीं है और न किसी के पास कोई ये जानकारी है कि कब बुलाया जाएगा उनको। यहां तक कि मैं बता दूं कि 2-3 बड़े विधायक जो संभावित कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं वो अपने घर तक नहीं बुला रहे हैं। फोन पे बात हो जा रही है, वो बोलते हैं कि नहीं, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं और कुछ भी पूछ लीजिए। विधायक दल की बैठक कब होगी हमें जानकारी नहीं है, कौन सीएम होगा हमें जानकारी बहुत नहीं है। दिलचस्प परिस्थिति है बाकी में दिल्ली की इस वक्त भास्कर। खैर मैं एक बात तो इंडिया टीवी के बिहाफ पर, और देवेंद्र हैं यहाँ पर, भास्कर हैं, इनके बिहाफ पर आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, ये जानकारी और ये खबर सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर ही देखेंगे। देवेंद्र बहुत शुक्रिया, भास्कर बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र ने अभी आपको बताया कि सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर ही सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस अभी विधायक दल की मीटिंग के टाइम पर भी है। अभी दिल्ली बीजेपी के नेताओं को भी नहीं बताया गया है कि विधायक दल की मीटिंग कल किस वक्त होगी। देवेंद्र पराशर बता रहे थे कि बीजेपी हाईकमान के सामने मुश्किल यह है कि दिल्ली में ऐसा कोई एक चेहरा नहीं है जिसके नाम पर तुरंत मोहर लगा दी जाए, कोई ऑब्वियस चॉइस। साथ साथ ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, इसलिए एक का नाम तय करना मुश्किल है। देवेंद्र ये भी बता रहे थे कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, जाट समाज से आते हैं। इस दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन उनके नाम पर सहमति बनाना मुश्किल काम है। अगर प्रवेश वर्मा के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो आशीष सूद है, जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता, अजय महावर, रेखा गुप्ता, ये तमाम नाम हैं जिन पर विचार हो सकता है। हालांकि ये सब कयास हैं, फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को लेना है, वो है नरेंद्र मोदी, और मोदी के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, इसलिए कल तक इंतजार करना ही बेहतर होगा।